बिहार में भाजपा ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किया तैयार। खुद लड़ेगी 30-31 सीटों पर चुनाव। 6 सीटों पर लड़ेंगे लोजपा के दोनों घटक दल। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिलेगी 2 सीटें। 1 सीट जाएगी मांझी की पार्टी के हिस्से में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा में बिहार ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। राज्य के 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी खुद 30-31 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं गठबंधन में शामिल लोजपा के दोनों गुटों को 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की रालोजपा को 2 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 1 सीट मिल सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ये जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला अगले कुछ महीनों में गठबंधन में शामिल घटक दलों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। बता दें कि 2019 में जब एलजेपी में टूट नहीं हुआ था तो उसने 6 सीटें जीती थी। अभी बिहार से बीजेपी के 17 लोकसभा सांसद हैं, जिसे देखते हुए पूरी संभावना है कि पार्टी 40 में से 30 से 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 9 से 10 सीटें अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए छोड़ेगी। जानकारी के अनुसार बीजेपी ने जिन सीटों पर जीत हासिल की है, उसके अलावा पार्टी उन 16 सीटों में से 13 पर चुनाव लड़ेगी जो जेडीयू ने 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में जीती थी। वहीं बीजेपी ने बिहार में 10 ऐसी सीटों की पहचान कर विशेष तैयारी शुरू कर दी है, जिन पर पिछले चुनाव में उसके सहयोगियों ने जीत हासिल की थी। इन सीटों में वाल्मीकिनगर, कटिहार, पूर्णिया, गया, झंझारपुर, सुपौल, मुंगेर, नवादा और वैशाली शामिल है। बीजेपी इन सीटों पर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। पिछले चुनाव में जिन लोकसभा क्षेत्रों में सहयोगी दल के उम्मीदवारों को जीत मिली थी, वहां बीजेपी को संगठन काफी मजबूत है। ऐसे में तैयारी की जा रही है ताकि जीत आसानी से हासिल की जा सके। एक अन्य बीजेपी नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक नेता को प्रभारी बनाया गया है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी के अलावा पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, नारायण प्रसाद, राम सूरत राय, आलोक रंजन झा, नितिन नवीन, जनक राम, प्रमोद कुमार, नीरज सिंह बबलू, रामप्रीत पासवान, राणा रणधीर सिंह, विधायक संजीव चौरसिया और विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर के नाम शामिल हैं। इन सभी नेताओं को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इन लोगों को बूथ स्तर पर बैठकर मतदाताओं को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रभाव की जानकारी एकत्र करने और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए केंद्र, स्थानीय और जिला स्तर पर 3 स्तरीय समिति का गठन किया गया है। पार्टी अपने कैडर को भी मजबूत कर रही है और राज्य में जातिगत समीकरणों को संतुलित करने के लिए छोटे संगठनों के साथ गठबंधन पर नजर रख रही है। पार्टी के एक पदाधिकारी के अनुसार कैडर इस बात की जानकारी देगा कि केंद्रीय योजनाओं ने राज्य और उसके लोगों को कैसे लाभ पहुंचाया है और जमीन पर हुए बदलाव को दर्शाया जाएगा। पदाधिकारियों ने कहा कि 2014 के बाद जमीन स्तर पर कई चीजें बदल गई हैं और हम अपनी उपलब्धियों की सूची के साथ जनता के पास जाएंगे। बीजेपी स्वर्णों और बहुसंख्यक पिछड़े वर्गों सहित सामाजिक संगठन पर नजर गड़ाए हुए है, जिसने 2015 के विधानसभा चुनाव में उसे करारी हार दी थी। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए बीजेपी ने सम्राट चौधरी, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। एक और कुशवाहा नेता नागमणि भी बीजेपी के खेमे में आ चुके हैं। बीजेपी कई छोटे जातियों के बीच भी अपने जनाधार को बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। सभी जातियों में अपनी पैठ बनाने के लिए पार्टी ने पिछले साल शंभू शरण पटेल को राज्यसभा के लिए नामित किया था। पार्टी ने ईबीसी को लुभाने के लिए, जो राज्य के मतदाताओं का लगभग 30% हिस्सा है और एक अस्थायी वोट आधार माना जाता है, एमएलसी हरि साहनी को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बना दिया। साहनी मल्लाह जाति से आते हैं, जो ईबीसी के निषाद समुदाय का एक उपसमूह है, जिसके उत्तर बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों में जैसे वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और अन्य में बड़ी उपस्थिति है।